हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। और आज हम करेंगे संस्कृत क्लास 6 के पाठ 8 के प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमे बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे पर जो सुकोमल भूमि है उसमें जो बिल है उसमें कौन निवास करते हैं। तो अगर आपने पाठ पढ़ा है और मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर अपने आप भी बता पाएंगे। शुष्कः। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशां परिभ्रमणेन शुष्का शतविषक्ता मृता च भवन्ति। किनके परिभ्रमण करने से, घूमने से जो शशक हैं, खरगोश हैं, वो घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो गजानाम, गजों के, हाथियों के घूमने से। ठीक है। प्रश्न 3 है बच्चों, शशक राज है कस्य समीपम गच्छति। जो खरगोश का राजा था वो किसके समीप जाता है। तो वो गजराज से समीपम गच्छति, गजराज के समीप जाता है। आपको सिर्फ गजराज लिखना है, गजराजस्य। ठीक है। चौथा प्रश्न है, के स्वमंत प्रकाशयन्ति। किसने अपना मत रखा। तो शशकः, शशक ने, खरगोशों ने अपना मत रखा था। क चंद्रम नमति। किसने चंद्रमा को नमन किया। तो गजराज ने नमन किया था चंद्रमा को। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से निवास करता है, कौन सुख से रहता है। शशकः। बच्चों इनके आंसर आप लिख लीजिए। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रश्न के उत्तर करवाऊंगी। ये देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। तो इसका पहला प्रश्न है, चंद्र कदा प्रसन्न भवति। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ बच्चों इनके उत्तर। देख लीजिए बच्चों, मैंने इसमें आपके लिए इनके उत्तर लिख दिए हैं। इसी तरीके से आपको भी कॉपी में लिखने हैं। चंद्र कदा प्रसन्न भवति, यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, सायंकाले केशा सभा भवति। सायंकाले शशकानां सभा भवति। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, शशकाः किमर्थम उपाय चिंतयति। जो खरगोश थे उनको किस बात की चिंता थी। तो शशकाः स्वरक्षार्थ उपाय चिंतयति। इसका चौथा प्रश्न है, देख लीजिए बच्चों ये आप। आई होप आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। चंद्र केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है। चंद्र शशाकांग इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ये इसका बड़ा प्रश्न है 5वें नंबर का। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरः सरोवरम प्रति चलावः इति क कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों को अभी उसके समीप जाना चाहिए। ये कौन कहता है। ये रहा बच्चों इसका उत्तर। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एवं सरोवर है प्रति चलाव इति शशकः कथयति। यह खरगोश कहता है, खरगोश का राजा कहता है। अब हम बच्चों प्रश्न 3 पे आ गए हैं। पेज नंबर 97 है, उस पे आपका ये प्रश्न है। इसमें रिक्त स्थान है। पाठस्य आधारेण पट्टिकात् क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर ये वाक्य पूरे करने हैं। किम चंद्र सरोवर तिष्ठति। ख है सर्वे शशकाः उपाय चिंतयति। ग सायंकाले शशकानां सभा भवति। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। सः गजराजं कथयति। अब हम इसके चौथे प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। इसमें आपको पुरुष और वचन बताने हैं कि ये कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो बच्चों मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगी जिससे आप ये क्वेश्चन अपने आप और बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये धातु रूप है। पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत,
पठामी, पठाव, पठामह। ठीक है बच्चों, आप ये वाला ये पठ धातु का, ये धातु होती है, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब जैसे जो काम, जिससे हमें किसी काम के करने का पता चलता है, होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जिस हिसाब से चलते हैं इसी हिसाब से सारे धातुओं के धातु रूप चलते हैं। ठीक है, जैसे पठ है तो पठती, पठत, पंथी। इसमें गज है तो गजती, गच्छत, गच्छन्ति। इसमें आप एक याद कर लेंगे तो आपको सभी धातु रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ इसे याद करके ही इसमें हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए इसमें बोला गया है नमति, तो नमति कौन सा रूप है? देखिए ये एक वचन प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पुरुष और ये एक वचन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कथयति, कथयति ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। गच्छति ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है तिष्ठन्ति, तो देखिए इस धातु रूप में अंति लास्ट में किस में आ रहा है? इसमें, तो इसका मतलब ये प्रथम पुरुष का और बहुवचन का रूप है। तो जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है प्रथम पुरुष बहुवचन। जीवंती, तो इसमें भी अंति आ रहा है, तो ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। नमति, तो ये देखिए आप इसमें नमति कहाँ आ रहा है? पठती, ती आ रहा है, जिसके लास्ट में ती आ जाए, जिसके भी लास्ट में धातु रूप के लास्ट में ती आ जाए तो प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। तह आ जाए तो प्रथम पुरुष द्विवचन का हो जाए। अंति आ जाए तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। इसी तरीके से सी आ जाए तो मध्यम पुरुष एक वचन, थ आ जाए तो मध्यम पुरुष द्विवचन, और थ आ जाए तो बहुवचन का रूप होता है। आमी आ जाए, पठामी, आमी, गच्छामी, तो वो उत्तम पुरुष एक वचन माना जाएगा। आव आ जाए तो वह उत्तम पुरुष द्विवचन माना जाएगा, और आम आ जाए जिसके लास्ट में ये म और हलंत आ जाए तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप माना जाएगा। इसी तरीके से हम इसका अगला प्रश्न करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे कथ धातु दे रखा है, कथयति, कथयत है, कथयंती। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज और, एक ट्रिक और बताती हूँ। देखो जैसे कि आप धातु रूप याद करेंगे ना, तो आप इसमें एल शेप बनाइए, ये ऐसे करके, ऐसे एल शेप आप ये याद रखिए कि एल शेप में है। जो ये हलंत लगे हुए ना, ये विसर्ग जो लगा हुआ है ये एल शेप में लगते हैं, ये इस शेप में, और बाकी सब में किसी में भी ये विसर्ग नहीं लगा होता। ये एल शेप जो है ये इसकी मतलब बीच वाला और सबसे लास्ट का, इसमें विसर्ग लगे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको इसके हिसाब से ही पूरा करेंगे। कथयति इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, ये कथयत है, कथयंती। ठीक है, इस तरीके से दूसरा आएगा स्थ, इसमें आ जाएगा स्थयति। बच्चों जो ये स्थ धातु होती है इसका स्थ न बन के तिष्ठ बनता है, इसकी तिष्ठ धातु बनती है, तो इसमें हम तिष्ठति लिखेंगे इस तरीके से। ये बीच वाला है तो इसमें आ जाएगा ऐसे विसर्ग आ जाएगा, तिष्ठन्ति, क्र, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये कुछ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस दिए गए हैं वही आपको बताएगा। बाकी सारे धातु रूप इसी तरीके से चलते हैं। जैसे जीव है तो इसका जीवती, ये धातु रूप जिनमें कुछ चेंजेस होते हैं उनको ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर स्थ धातु है तो उसका स्थ न बन के तिष्ठति बनेगा, क्र है तो करोमि, जीव है तो जीवती। जीवतः, जीवंती। चल का बनेगा चलामी, चलाव, चलामः। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप इनके उत्तर और अपनी नोटबुक में इसे कर लीजिए। अब
अब हम आगे चलते हैं बच्चों। इसमें आपको अगला प्रश्न दे रखा है, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने इसमें पहला वाक्य लिख रखा है, एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र किसका है? उपवन का है, मतलब बगीचे का है। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, एषः वृक्षः सेबफलस्य अस्ति। यहाँ एक सेब का आपको वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। वृक्ष से तीसरा लिखेंगे, वृक्षस्य अधः सेबफलानि सन्ति। आप अपने मन से भी वाक्य लिख सकते हैं बच्चों इसमें, सेबफलानि सन्ति। इसी तरीके से चौथा वाक्य लिखेंगे, सेबफलानि खादित्वा। सेब का फल, सेब फलानि खादित्वा बालकः प्रसन्ना भवन्ति। सेब का फल खा के बालक प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नः भवन्ति। पांचवा है बच्चों, सेबफलस्य सेबफलस्य वर्ण है। वर्ण मतलब होता है रंग। सेब का फल का रंग कैसा होता है? रक्त है, मतलब लाल, लाल रंग का होता है, या लाल रंग है। सेब के फल का रंग लाल है। तो देख सकते हैं बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे चल रही हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पर्याय पदानां मेलनां कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है बच्चों, इसमें आपको इसे मिलाप करके रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो जैसे एक आपको दे रखा है गज अस्ति, अब दूसरा है पदम, तो इसमें हो जाएगा चरण। इसको हम इससे मिलाएंगे, चंद्र है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता सकती हूँ। पदम को मिलाना है किससे? इससे, चरण से। चंद्र है, शशकां, सरोवर है, जलाशय है, प्रजा मतलब जनता। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सही करके लिख लेंगे। चंद्र है, सरोवर है, जलाशय है, प्रजा जनता। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल बच्चों। यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। ये योग्य विस्तार है, जिसमें आपको वही धातु रूप जो मैंने आपको बीच में एक बार समझाया था वो है, वही दे रखा है। मैं एक बार आपको इसको दोबारा से समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ये धातु रूप है। धातु का मतलब होता है क्रिया, वर्ब, जिससे हमको किसी भी काम के करने या होने का पता चले, वो धातु या क्रिया कहलाती है। जैसे कि पठ, इसमें पठ धातु है, और ये जो ती शब्द दे रखे हैं यहाँ पर आपको जैसे बता रखा है, ये इसमें लगता है। किसी भी धातु के अंत में अगर आपको यही शब्द लगाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पठ धातु दे रखी है, आप जैसे गच, गम या खादती, किसी भी कोई भी धातु ले लीजिए, उनके लास्ट में आप ये सब शब्द लगा दीजिए और वो धातु रूप बन जाएंगे। जैसे कि पठ में ती लग गया तो पठती, पठ में थ लग गया तो पठत है, अंति लग गया तो पठंती, पठसी, पठत है, पठत है, पठामी, पठाव,
पठामः। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये एल शेप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें ही ये विसर्ग लगता है, तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। कोई सा भी धातु रूप बनाएंगे उसमें ये बीच वाले 3 और ये लास्ट का जो होता है इसमें ही ये विसर्ग लगता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप कोई और धातु लेंगे तो जैसे कि हमने गम धातु लिया तो गच्छति गच्छत गच्छत है, गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।